आम इलाकों में चले रश लगा हुआ, 50 से 60% लोग बाहर हैं, तो वहाँ कोरोना वायरस नहीं फैलेगा क्या? क्या ताजिर का बिल नहीं आता? क्या ताजिर का घर का बच्चा कुछ खाना नहीं खाता? या आपके अखराजात नहीं है? हुकूमत ने एक कौड़ी एक पैसा नहीं दिया, खाली मुंह जबानी से अपनी जबान को चला लेते, इसमें अमल नहीं हो रहा। मॉल बंद पड़ा हुआ है, 6.5 लाख का बिल आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। कराची भर में कारोबारी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता खुलने जा रही हैं, मगर एक कारोबार ऐसा है जो कि शॉपिंग मॉल्स के हवाले से कराची भर में अभी शॉपिंग मॉल्स खुलने के हवाले से कोई भी खबर नहीं आई है। आज हमारे साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के प्रेसिडेंट इलियास मेमन साहब मौजूद हैं और आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। इलियास साहब, तमाम कारोबार खुलने जा रहे हैं कराची भर में आहिस्ता आहिस्ता, मगर शॉपिंग मॉल्स पर अभी भी पाबंदी आयद है। शॉपिंग मॉल्स को क्यों नहीं खोला जा रहा और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, शॉपिंग मॉल या शॉपिंग सेंटर मैं समझता हूँ कि पूरे कराची में 400 से 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। SOP वगैरह जो शॉपिंग मॉल जो बना सकता है वो कोई भी नहीं बना सकता, इसलिए कि हमारे पास 10, 15, 20 आदमी हैं मॉल के अंदर। SOP क्या है? मास्क पहनना, सैनिटाइजर रखना, लोगों को देखभाल करनी और लोगों को तरकीब देकर समझाना। अब देखिए, मॉल के अंदर दुकानें हमारी जो हैं वो दूर दूर दुकानें हैं, कि बहुत अब 6 फुट के डिस्टेंस, हमारे पास तो 20-25 फुट की दुकानों को फासला है, और तमाम मॉलों के अंदर इस तरह ही है। मैं तमाम मॉलों के कहता हूँ शॉपिंग मॉल को खोलना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको बात को सोचना चाहिए, सईद गनी साहब को सुनना चाहिए, वजीर आला को सोचना चाहिए, मुर्तजा वाब को सोचना चाहिए और ये बात को आना चाहिए। राशिद साहब को हम तो सबसे अपील ही करते हैं। इमरान खान ने ये बात करी, बहिम बात करी है, मुझे समझने वाली बात नहीं है कि शॉपिंग सेंटर और मॉल को बंद करने की क्यों बात कर रही है। देखिए, आप SOP की बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तमाम तर सनती इदारे तो खोल दिए हैं यहाँ पर। आपका जो है कारोबार है वो बंद है। सबसे ज़्यादा पिस रहा है इस वक्त शॉपिंग मॉल में जो दुकानदार है वो पिस रहा है। SOP आपने बता दिया, मगर एक हुजूम का भी एक सवाल है कि यहाँ पर कहा जाता है कि शॉपिंग मॉल खुलेंगे तो बहुत बड़ा हुजूम जमा हो जाएगा जिससे कोरोना वायरस फैल जाएगा। मेरे क्या कोरोना वायरस और दूसरी दुकानें खुली, वहाँ कोरोना वायरस नहीं है क्या? आप खुद सर्वे करते हैं, आप खुद मीडिया के आदमी, आपको खुद को अंदाजा होगा कि कितने लोग आप लिबर्टी पे चले जाए, वहाँ देख रश लगा हुआ है, आम इलाकों में चले रश लगा हुआ, 50 से 60% लोग बाहर हैं, तो वहाँ कोरोना वायरस नहीं फैलेगा क्या? आप जीना अस्पताल की हालत देखें, मैं खुद जीना 2 दिन पहले गया हूँ, तो वहाँ तो सिस्टम, वहाँ तो SOP का तो निज़ाम है ही नहीं है। वहाँ पे सबसे बड़ा तो कोरोना वहाँ फैला हुआ वहाँ के अंदर है। यहाँ पर पार्किंग के हवाले से भी काफ़ी जो है सवालिया निशान आ रहे हैं कि पार्किंग के इश्यूज होंगे, यहाँ पर लोगों का हुजूम होगा, पार्किंग को मैनेज करना और किस तरीके से आप अगर खोला भी जाए यहाँ पर तो किस तरीके से? मेरी बात से, हमारी मॉल का 200 गाड़ियों की पार्किंग है, हम अपने फ्री पार्किंग खोल डालेंगे, हम चले, हम पैसे नहीं लेंगे, समझ में है ना। तो 200 गाड़ियाँ तो ठिकाने पे आ जाएंगी नहीं। इसी तरह ऑल मॉल में पार्किंग है, और पार्किंग है जो हम खोल लेंगे, क्या बोल रहे हैं हम वो रोड को देखो मेरी, हम क्या कर रहे हैं खोलने का, हम एक तजवीज दे रहे हैं, लोगों की समझ में आती है। मैंने कहा ये कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे लेके शाम को 5 बजे तक ये खोले, सुबह मैं इस चीज का इनकार नहीं किया, लेकिन 2 हिस्सों में शिफ्ट करते हैं। मॉल वगैरह, तारिक रोड वगैरह, जितने हैदरी में दुकानें हैं, दूसरी जगह दुकानें हैं, वो शाम को रोजे के बाद दुकानें खुले और रात को 2 बजे तक दुकानें, 3 बजे तक दुकानें खुले। इस पर रश भी कम हो जाएगा, लोगों को आसानी हो जाएगी। वैसे भी रमजान में लोग पूरी रात जागते हैं, 2 बजे सो के उठते हैं। ग्रोसरी वगैरह दुकानें खुले, पहले 5 बजे खुलती, खुले दूध वाली दुकान खुले, 5 बजे बंद हो जाए, इसके बाद अब अफ्तार के बाद ये दुकानें खुल जाए, इस पर डिवाइड भी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कोई आपकी इस हवाले से बात हुई है? जैसे सिंध हुकूमत हो गई, लॉकडाउन काफी सख्त भी किया गया है पिछले दिनों, मगर जो है दीगर दुकानें तो खुली भी हैं। क्या आपकी जो है हुकूमत सिंध से, वजीर आजम या आपकी वफाक से कोई बात हो रही है? कोई आप लिंक में है? देखिए, वफाक से बात हुई, देखिए इन दोनों की भुड़चल के अंदर हम मर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। वफाक और सूबाई के अंदर ये झगड़े के अंदर जो है कि छोटे ताजिर, ये मॉल वाले पीस रहे हैं, इनकी पॉलिसी ऐसी है। अब सईद गनी साहब ने कह दिया है कि जो उन्होंने, इमरान खान ने कह दिया है हम मॉल नहीं भाई, मॉल खोलने में तो आप खुद मॉलों में जाते हैं, आपकी फैमिली मॉलों में जाकर शॉपिंग करती है, आपके सेंटरों में जाकर शॉपिंग करती है। अगरचे मेरे भाई दुकानें खुल जाएंगी, मॉल खुल जाएगा, आप कितने 10 से 12 दिन रहेंगे, 50% तो रमजान खत्म हो गया। अब ये भी कह रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन बंद रखेंगे। भाई अगर 2 दिन में तो 12-13 दिन बाजार खुलेगा, लोग कहाँ, आप यकीन मान रहे, लोग 100-150 आदमी डिफॉल्ट होने को तैयार पड़े हुए हैं। अरबों रुपए का लोगों का नुकसान है इसमें, किसके अंदर लोग गारमेंट का माल, सब माल लोगों को तैयार करने, बना के तैयार कर लिया, आपने अचानक
लॉकडाउन कर दिया, चलो मैं कर दिया, मैं इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप खोलो मेरे भाई, आपकी मेहरबानी होगी, कोई बीमारी भी पड़ेगी, 5 वक्त नमाज पढ़ो, वजू करो, इससे भी बीमार दुआएं मांगो, इससे भी बीमारी जाएगी, ये नहीं जाएगी। मैं मानता हूँ दवाई दोनों जरूरत है, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा इससे भी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कारोबार इंशाल्लाह ताला हम भी उम्मीद करते हैं कि एसओपीज के साथ आपका कारोबार खुले, मगर क्या कोई हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई रिलीफ दिया गया है? क्या ताजिर का बिल नहीं आता? क्या ताजिर का घर का बच्चा कुछ खाना नहीं खाता, या आपके अखराजात नहीं है? क्या आप पैसों से इतना भरे हुए हैं कि हुकूमत छोटा ताजिर और बड़े ताजिर ये 2 कैटेगरी में बात कर रही है? भाई छोटा ताजिर, बड़ा ताजिर, एसएमईस वगैरह ये कहते हैं, मैं कहता हूँ क्या फैक्ट्रियां खुलेंगी तो फैक्ट्रियों में क्या वो अगर जैसे वो एसओपी करेंगे या उनको 400 तो 500 आज मुलाजिम काम करते हैं, क्या ऊपर से लेके आएंगे क्या? यहाँ मालूम अलग अलग दुकानें, अलग अलग चीजें हैं, सबको बराबर रखना चाहिए। हुकूमत ने 1 कौड़ी 1 पैसा नहीं दिया, हमने इनसे अपील की दी थी कि फ्री बट इंटरेस्ट में हमें लोगों को पैसे यहाँ दे जाएं, जो बेरोजगार हैं, जो खाने के लिए मर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं लोग, पैसों को परेशान, लोग कर्जदार हो गए, कम से कम बिला सूद का लोगों को पैसे दिए जाए, जो गारंटी रखवा दिए 2 महीने 3 महीने के लिए लोगों को 5-5 10-10 लाख रुपए दिए जाएं, जिससे भले हम कहते हैं बाजार नहीं खोले, लोगों को तो कम से कम फैसिलिटी दें, कम से कम दुकानदारों को कर्जे तो दे, कम से कम बिला सूद हम दुकान नहीं खोलते हैं, ये तो कम से कम काम करें ही है। एक रुपए की ना सिंध गवर्नमेंट ने मदद करी, ना वफाक ने गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, मुझे तो नहीं लगता है किसी ने कोई मदद करी है। टीवी पे खाली बयान चले, टीवी पे बातें कर रहे हैं, सब बड़े बड़े हर आदमी नंबर पर रहा है। हमारी ताजिर बिरादरी के अंदर भी सियासी गेम खेला जा रहा है, बड़े बड़े हाथी अपने आप को बहुत बड़े बड़े टॉप किस्म के वो समझ रहे कि हम कराची के ठेकेदार, कोई कराची के ठेकेदार नहीं है, या 365 यूनियन है, सब अपनी अपनी यूनियन का ठेकेदार, अपनी यूनियन का जिम्मेदार आती है। अगर मैं तारी रोड को देखा, मैं सदर एलायंस का भी सदर हूँ, तारी रोड का भी सदर हूँ मैं, मुझे मालूम है कि मैं कहाँ कहाँ देख सकता हूँ। बहादुराबाद भी हमारे साथ है, बहादुराबाद यूनियन भी हमारे साथ है, इसको पूरे को मैं देख रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, वजीर आला से अपील करता हूँ, हमारा जीना मरना कराची के अंदर है, मैं वजीर आला से अपील करता हूँ, सिराज कासिम तली से अपील करता हूँ, ये मॉलों को खुलवाए, शॉपिंग सेंटर को खुलवाए और लोगों को फायदा करें। बस कितना नुकसान अब तक ताजिरों को, मैं मजीद जानना चाहूंगा, हो चुका है एक आम अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि आप इसका बेहतर अंदाजा हमें बता सकते हैं कितना नुकसान अब तक हो चुका है आप लोगों? अरबों रुपए का नुकसान हो गया है छोटे ताजिरों का, आप यकीन माने को गिनती में ही नहीं है। बड़े बड़े जिन्होंने माल बनवा के रखे हुए हैं, लोग कर्जदार, लोग पैसे मांग रहे हैं, बैंकों से लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं, लोगों के चेक क्लियर नहीं हो रहे हैं, छोटा आदमी या बड़ा आदमी ये कह रहे हैं, सब फर्क हो रहा है अरबों रुपए का। मैं तो 5-6 करोड़ रुपए की चीज चैनल में कहा था, मेरा अंदाजा कहा था, मैंने कहा 40 से 45 आदमी लाख तो बेरोजगार हो रहे हैं, जो दुकानदारों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर काम करते तो उनके घर पर विजिट किया है कभी आपने? देखा है उनको किस तरीके से? हमने तो उनको राशन भी दिया है, हमने उनको तनख्वाहें भी दी हैं। अब हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे मॉल के अंदर मेरे 15 से 20 लाख रुपए हमारे मॉल का 7.5 लाख का बिल आ गया, बिजली का बिल, और बिजली लाइन का मॉल बंद पड़ा हुआ है, बिल बंद पड़ा हुआ है, 6.5 लाख का बिल आ गया, कोई रिलीफ नहीं। रिलीफ मॉल को रिलीफ चाहिए, मॉल को बिजली का बिल देना चाहिए। इन्होंने कहा 300 यूनिट 400 यूनिट की इन्होंने बात करी थी कि हम ये पैसे नहीं करें, कोई कम नहीं हो रहा। के इलेक्ट्रिक वाले वो धराधर डबल बिल लगा बेच रहे। भाई किस चीज के बिल? जब गवर्नमेंट कह रही है गैस का बिल 2000 का बिल माफ कर देंगे, कोई एक चीज का माफ नहीं करा हुआ, खाली मुंह जबानी से अपनी जबान को चला लेते। इस पे अमल नहीं हो रहा, इस पे अमल होना चाहिए। मैं खुदा का वास्ता मैं कह रहा हूँ, इस पे अमल करे, वजीर आला से कह रहा हूँ, और मैं जरदारी साहब से कह रहा हूँ कि देखें, जैसे बोल्डर मार्केट में इन्होंने सानिया बोल्डर मार्केट हुआ था, ताजी बिरादरी को जरदारी साहब ने दिल खोल के इन्होंने पैसा दिया था, इसी तरह जो है ये भी एक सानिया है। इससे कारोबारी लोग परेशान है, इसके मैं कहता हूँ कम से कम इनको लोगों को रिलीफ देना चाहिए, लोगों को पैसे देना चाहिए तो को आसानी हो। हम नहीं खोलते तो पूरा रमजान नहीं खोले, कच्चा दुकानदारों को रिलीफ तो दे, लोगों को पैसे तो दे। हम तो भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं, और मर जाएंगे मेरे भाई, और तबाह बर्बाद हो जाएंगे यार। ये तो हाई लेने वाली बात है, खुदा की कसम। ये रोजे क्यामत वाले गिरे बात पकड़। कोरोना में जो आदमी मर रहे हैं 300-400, आधे तो कोरोना में, आधे इन्होंने वैसे ही मार दिया है। मेरा दोस्त मुझको फूड पॉइजन हो गया था, जीना अस्पताल में ले गए, उसको कोरोना में डाल दो। कहला भाई मैं कोरोना में नहीं हूँ, उसको रिपोर्ट क्लियर आई, वो उसको डर के मारे उसको खौफ से मर गया वहां पे। और 2 लाख रुपए उसकी डेड बॉडी के पैसे मांग रहे थे कि 2 लाख रुपए तो आपको डेड बॉडी देंगे आप।
इससे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ा जुल्म क्या है? रोजे क़यामत इन लोगों को गिरेबान पकड़ा जाएगा, मैं हकीकत में कह रहा हूं इनसे यहाँ पे। सिंध हुकूमत लॉकडाउन सख्त करते जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर तिजारती मराकज़ खोले जा रहे हैं, मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि हज़ारों की लाखों की तादाद में जिस तरीके से यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में काम करने वाले जो रोज़ाने की और तनख्वाहदार जो तबका है वो ज़्यादा पिसा हुआ है। ना सिर्फ तनख्वाहदार तबका बल्कि जो बड़े ताजिर हैं और तमाम तर ताजिर हजरात तो वो अब जो है तंग आ चुके हैं, उनके पास तमाम तर पैसे ख़त्म हो चुके हैं, उनके पास अब देने को कुछ नहीं है, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इलियास मेमन साहब ने यहाँ पर हमें बताया कि किस तरीके से ये ताउन कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स खोलें, ये यहाँ पर जो है मास्क सैनिटाइजर जो है मैंडेटरी कर देंगे, लोगों को शॉपिंग मॉल्स पर लाने के लिए तैयार हैं। फ्री पार्किंग का भी कहा है इन्होंने, मगर यहाँ पर लोगों का भी एक जो है फर्ज बनता है कि शॉपिंग मॉल्स अगर खोले जाते हैं तो आप जो है एहतियात से शॉपिंग मॉल्स में एंट्री करें। पूरा कराची खुला हुआ है मगर कहीं एहतियात नहीं हो रही, मगर शॉपिंग मॉल खुले तो उसमें ज़रा आप एहतियात कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है यहाँ पर जो बेरोज़गार हुआ है और अभी तक मुंतज़िर है। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा चाहें आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला हमारा और आपके दरमियान जो बेरोज़गार लोग हैं उनके रोज़गार का है। बहुत शुक्रिया।